हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने देख लिया था धान धान के उत्पादन के लिए कैसे जलवायु चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, कौन सा मिट्टी चाहिए और विश्व में कहाँ सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन किया जाता है या फिर भारत है इनमें कहाँ कहाँ पर धान का उत्पादन किया जाता है। आज देखेंगे इस वीडियो में हम लोग गेहूँ। विश्व की दूसरी प्रमुख खाद्य फसल गेहूँ है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में होता है। मैंने कल ही बताया था जो गेहूँ है वह रबी फसल है। इसके लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं होती। यह मुख्य रूप से जो है ठंडा के दिनों में किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय लिखा हुआ है। फिर देखिए भौगोलिक दशा, इसके लिए क्या क्या भौगोलिक दशा चाहिए। गेहूँ उत्पादन के लिए बोने के समय 14 डिग्री तथा काटने के समय 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, सुअपवाहित दोमट मिट्टी, फसलें पकने के समय पाला रहित रातें तथा तेज धूप उपयुक्त होती हैं। तो गेहूं के उत्पादन के लिए जो टेम्परेचर रहना चाहिए वह 14 डिग्री रहना चाहिए और जो काटने समय वह 18 डिग्री रहना चाहिए, क्योंकि गेहूं को जो है काटने से पहले वह पूरा सूख जाता है तब उसको काटते हैं। और इसके लिए जो वार्षिक वर्षा चाहिए वह 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मिट्टी का प्रकार की बात करें तो सुअपवाहित दोमट मिट्टी, मतलब जिसमें जो जल वह थोड़ा जल्दी ना सूखे पर जो दोमट मिट्टी है उससे जल्दी सूख जाए, ताकि गेहूं का जो फसल है उसको कम पानी मिले और वह अच्छा से हो। और जो फसल पकने का समय है उस समय पाला नहीं होना चाहिए, वरना जो फसल है वैसे भी खराब हो जाएगा। अगर पाला पड़ेगा ही तो गेहूं क्या और कुछ भी फसल रहेगा तो वह भी खराब हो जाएगा। और तेज़ धूप की आवश्यकता होनी चाहिए। ये सिर्फ फसल कटने समय की बात हो रही है, तेज़ धूप, ताकि जो गेहूं है वह सूख सके। फिर आगे देखिए प्रमुख उत्पादक देश। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास मैदान गेहूं के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, इन सब का जो घास मैदान है वो भी शीतोष्ण घास मैदान इन सब में किया जाता है। विश्व में बसंतकालीन एवं शीतकालीन दो प्रकार के गेहूं का उत्पादन होता है। भारत में शीतकालीन गेहूं उगाया जाता है। भारत के प्रमुख उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार हैं। चावल के बाद गेहूं भारत का दूसरा प्रमुख खाद्य फसल है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है, फिर गेहूं खाया जाता है। आजकल तो हम लोग देखेंगे हर जगह गेहूं है, क्योंकि अधिकतर आज लोग बर्गर, चीज़, पिज्ज़ा यही सब खा रहे हैं, तो हर चीज़ मैदा से बनता है और जो मैदा है वह गेहूँ से ही निकाला जाता है। तो भारत का जो प्रमुख गेहूँ उत्पादक राज्य है वो पंजाब है। पंजाब लोग अधिकतर खेती ही करते हैं। पंजाब में बहुत बड़ा बड़ा और एकदम समतल ज़मीन है। वे लोग जो ज़मीन है हम लोग की तरह, अगर हम लोग झारखंडी है, अगर हम लोग दो भाई है तो ज़मीन का आपस में बंटवारा कर लेते हैं, परंतु वहाँ बंटवारा नहीं होता है। सब मिलजुल कर खेती करते हैं और उसके बाद फसल का जो भी लाभ होता है आपस में बांट लेते हैं। और इसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब में जो है गेहूँ का अधिक उत्पादन होता है भारत में। फिर देखिए मिलेट। मिलेट को मोटा अनाज भी कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा और रागी को शामिल किया जाता है। मिलेट ये कोई प्रमुख फसल का नाम नहीं है, जैसे कि धान हो गया, धान को हम लोग जानते हैं कि वो, परंतु मिलेट के अंदर कई प्रकार के फसल आ जाते हैं, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ये सब प्रकार। अब मिलेट को करने के लिए देखिए भौगोलिक दशा, किन किन भौगोलिक दशा की आवश्यकता है। यह आर्द्र शुष्क वातावरण में उगाया जाने वाला फसल है। बाजरा उत्पादन के लिए औसत वर्षा 45 सेंटीमीटर तथा तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक उपयुक्त होता है। ज्वार के लिए 30 से 100 सेंटीमीटर वर्षा तथा 20 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इन फसलों के लिए बलुई एवं लाल मिट्टी अधिक उपयोगी है। जो ये है मिलेट, इसको उगाने के लिए अर्ध शुष्क वातावरण चाहिए, मतलब जो हवा में है थोड़ा थोड़ा नमी भी होनी चाहिए और जो वातावरण है वह गर्म भी होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो जलवायु है वहाँ पर इस प्रकार का फसल अच्छे से होता है। और जो बाजरा है, मिलेट का एक फसल है। मिलेट प्रकार मतलब मिलेट का एक प्रकार बाजरा है। बाजरा, ज्वार, ये सब हो गया, रागी। तो बाजरा के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा जो चाहिए वो 45 सेंटीमीटर चाहिए, मतलब कम वर्षा चाहिए। और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, मतलब अधिक तापमान चाहिए। जो धरती का एवरेज तापमान होता है वो 15 डिग्री मतलब सेल्सियस आसपास है, परंतु इसके लिए जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। फिर ज्वार के लिए वार्षिक वर्षा 30 से 100 सेंटीमीटर चाहिए, मतलब कम रहेगा तो भी चलेगा और अधिक से अधिक 100 सेंटीमीटर तक जा सकता है। और जो तापमान है वह 20 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहना चाहिए।
इन फसल के लिए जो उपयुक्त मृदा है वह या तो बलुई मृदा है या फिर लाल मिट्टी अधिक उपयोगी है। देखिए यहाँ पर बलुई मिट्टी एवं लाल मिट्टी को क्यों कहा जाता है, आप लोग अगर लाल मिट्टी देखिएगा तो उसमें बहुत महीन महीन कण होते हैं और वह जो मिट्टी को है जल्दी अब्जॉर्ब करता है, जबकि ये जो मिलेट है इसके लिए कम वर्षा की आवश्यकता हो रही है, या तो 45 से या तो 30 से 100। तो इसीलिए इसको या तो बलुई मिट्टी में उगाया जा सकता है या फिर लाल मिट्टी में। उत्पादक देश देखते हैं, भारत, नाइजीरिया, माली, चीन इसके प्रमुख उत्पादक देश है। भारत में राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र तथा रागी का कर्नाटक है। तो मिलेट भारत में कुछ कुछ जगह उगाया जाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर अन्य राज्य छोटे मोटे तौर पर मिलेट का उत्पादन करते हैं। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है और रागी का कर्नाटक है। ये आपको क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक, तो इनको इम्पोर्टेंट है। फिर आगे देखिए मक्का जिसको अंग्रेजी में कॉर्न बोलते हैं और हिंदी में हम लोग मकई बोलते हैं सादरी में। तो मक्का देखते हैं, यह एक खरीफ फसल है, इसके लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देखिए मक्का का मूल स्थान मैक्सिको है। यह मुख्यतः उपोष्ण कटिबंध का पौधा है। देखिए इसके लिए भौगोलिक दशा, मक्का के लिए 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, बलुई मिट्टी तथा अधिक धूप उपयुक्त होती है। तो इसके लिए जो है तापमान 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, और इसके लिए मैंने पहले ही बताया था यह खरीफ फसल है, तो इसके लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। आप लोग देखते होंगे जो बरसात के दिन में है उसी समय मकई लगाया जाता है। तो इसके लिए 60 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, और यह बलुई मिट्टी तथा अधिक धूप चाहिए इसको। बलुई मिट्टी इसलिए क्योंकि इसके जो जड़ है वह जल्दी अंदर चल जाए, इसलिए नहीं कि जो बालू है वह जो पानी है वह बालू द्वारा अब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए क्योंकि जो मक्का का जड़ है वह ठोस जमीन में अधिक दूर तक नहीं जा पाएगा। अगर बलुई मिट्टी रहेगा तो वह अधिक दूर तक जाएगा और जो मक्का है वह अच्छा होगा। फिर आगे देखिए उत्पादक देश, इसके कौन कौन से उत्पादक देश हैं। मक्का की कृषि लगभग संपूर्ण विश्व में की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, मेक्सिको, भारत, दक्षिणी अफ्रीका, अर्जेंटीना प्रमुख मक्का उत्पादक देश हैं। यह चावल तथा गेहूं के बाद भारत का तीसरा प्रमुख खाद्य फसल है। भारत में प्रमुख उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि है। तो उत्पादक देश है, यह सबसे ज़्यादा जो मक्के का उत्पादन किया जाता है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और इसके साथ साथ चीन, ब्राज़ील, मेक्सिको, भारत, दक्षिण अफ्रीका इन सबों में भी मुख्य रूप से जो मकई है इसका उत्पादन किया जाता है। और जो मक्का है एकमात्र ऐसा फसल है जिसका संपूर्ण विश्व जो है वह खेती करता है। यह चावल और गेहूं के बाद सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला जो है खाद्य पदार्थ है। अब हम लोग मकई के द्वारा हम लोग रोटी भी बनाते हैं, जैसे क्या आटा रोटी बनाते हैं वैसे मकई का भी रोटी बनाते हैं। फिर पॉपकॉर्न बनाते हैं मकई से, इस प्रकार के अनेक प्रकार के डिश बनाते हैं। मतलब यह तीसरा सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला खाद्य पदार्थ है। भारत में जो इसका उत्पादन प्रमुख रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या राजस्थान, यही जो 2-3 राज्य हैं ये करते हैं। फिर अगला देखिए कपास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के द्वारा हम लोग कपड़ा पहनते हैं, मतलब इसी से रेशे से हमारा कपड़ा बनता है और हम लोग पहनते हैं, या फिर बेडशीट हो गया, कंबल हो गया, ये सब बनते हैं। आगे देखिए कपास, रेशे वाली फसल में कपास का स्थान सर्वप्रमुख है। भारत को कपास का जन्मदाता कहा जाता है। कपास एक नकदी फसल है, इससे रुई तैयार की जाती है जिसे सफ़ेद सोना कहते हैं। देखिए भारत जो है कपास का जन्मदाता कहा जाता है। भारत क्योंकि सबसे पहले कपास की खेती जो है भारत से ही प्रचलित हुई और आज पूरा विश्व कपास की खेती करता है। कपास जो है एक रेशेदार फसल है, इसके द्वारा हम लोग रेशा बनाते हैं और रेशा के द्वारा कपड़ा बनाते हैं या फिर कुछ अन्य पदार्थ बनाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए सफ़ेद सोना कहा जाता है किसको, कपास को सफ़ेद सोना, इसको याद रखना है, फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग को पूछ सकता है। अब देखिए इसके लिए क्या क्या भौगोलिक दशाएं हैं। कपास के लिए आर्द्र एवं नमी युक्त जलवायु उपयुक्त होती है। इसके लिए 14 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, काली एवं जलोढ़ मिट्टी, 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप उत्पादन की आदर्श स्थिति होती है। तो कपास की खेती के लिए आर्द्र एवं नमी युक्त जलवायु चाहिए, मतलब कि आर्द्र मतलब थोड़ा थोड़ा लगेगा ठंडा ठंडा और हवा में जो है वो नमी रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे आर्द्र। आर्द्र मतलब कुछ कुछ भींगा हुआ, इस प्रकार से जब हवा में नमी का कण होता है तो उसको हम लोग
आर्द्र बोलते हैं। और जो तापमान है वह 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए और वार्षिक वर्षा 60 से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। और कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त काली मिट्टी को माना जाता है। काली मिट्टी मतलब कपास, इसी प्रकार से क से काली और क से कपास। और जलोढ़ मिट्टी ताकि जो है पानी जल्दी ना सूख सके और कपास को पानी मिले। और साथ ही साथ 210 दिन लगभग, मतलब कितना बोल दें हम लोग, इतना 8 महीना में कपास की खेती होता है। बाकी कुछ भी फसल आप लोग देखिएगा 3 महीना 4 महीना में हो जाता है, लेकिन कपास की जो खेती होती है उसमें 8 से 9 महीना लग जाता है। और वो भी तेज चमकीली धूप वाला मौसम रहना चाहिए, मतलब बरसात का दिन नहीं रहना चाहिए। और साथ ही साथ इसको वार्षिक वर्षा 60 से 100 सेंटीमीटर दिन रहना चाहिए। मतलब वर्षा तो रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बादल कर दिया है 1 सप्ताह से 2 सप्ताह से, वैसे में कपास की खेती नहीं होगी। फिर आगे देखिए, उत्पादक देश। उत्पादक देश। विश्व में कपास का प्रमुख उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र आदि हैं। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन में, भारत में, पाकिस्तान और ब्राज़ील में। भारत और पाकिस्तान में तो होगा ही, क्योंकि जो भारत है इसी को जो है कपास की खेती का जन्मदाता कहा जाता है। और ओबियस बात है कि जो भारत है और पाकिस्तान है पहले एक ही था, अभी ना अलग हुआ है, तो उससे पहले भी तो कपास की खेती होती थी। कपास के उत्पादन के लिए भारत के दक्कन लावा पठार की काली मिट्टी सर्वोत्तम है। इसी कारण इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, काली कपासी मिट्टी कहते हैं इसको। भारत में कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु आदि है। कपास के उत्पादन के लिए जो है दक्कन का लावा पठार क्योंकि उससे जो है हम लोग को काली मिट्टी की प्राप्ति होती है, इसलिए वहाँ पर अधिक खेती किया जाता है। और इसी कारण इसे काली कपाटी मिट्टी भी कहते हैं। किसको? यह दक्कन का जो लावा पठार की काली मिट्टी है इसको बोलते हैं काली कपासी मिट्टी, क्योंकि यह कपास के लिए उपयुक्त है। भारत का जो प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है वह है महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, क्योंकि इन्हीं सब राज्यों में जो काली मृदा पाई जाती है। फिर आगे देखिए, पटसन। यह भी एक रेशेदार फसल है। इसके रेशे से बोरे, तंबू, तिरपाल, दरी, रस्सियाँ बनाई जाती है। पटसन भी एक रेशेदार फसल है और इससे हम लोग रेशा प्राप्त करते हैं और जिसके द्वारा बोरा, तंबू, तिरपाल, दरी या फिर रस्सियाँ बनाई जाती है। परंतु ऐसा नहीं है कि पटसन का जैसे कपास का फूल होता है उससे हम लोग रेशा प्राप्त करते हैं, लेकिन पटसन का वैसे नहीं होता है। पटसन का कुछ अलग होता है। देखिए, अब हम लोग देखते हैं भौगोलिक दशा पटसन के लिए। नई जलोढ़ मिट्टी तथा जल जमा होने वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। डेल्टाई प्रदेश इसके लिए उत्तम क्षेत्र है। गर्म एवं आर्द्र जलवायु इसके उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। इसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो भौगोलिक दशा जो है पटसन के लिए यह है, जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। वह भी पुरानी जलोढ़ मिट्टी नहीं, एक बांगर होता है, एक खादर होता है। एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो गया, एक नई जलोढ़ मिट्टी हो गया। तो इसके लिए हम लोग को नई जलोढ़ मिट्टी चाहिए और जहाँ पर जल जमा हो सके वैसा क्षेत्र चाहिए। डेल्टाई प्रदेश मतलब कि पहाड़ के नीचे आसपास देश, मतलब पहाड़ के नीचे आसपास का क्षेत्र इसके लिए उत्तम क्षेत्र है। इसको गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए ताकि यह अच्छे से फल फूल सके। इसे सुनहरा रेशा भी कहते हैं, इसको याद रखना है। पटसन को हम लोग सुनहरा रेशा कहते हैं और कपास को जो है सफ़ेद सोना कहते हैं। इन सभी को याद रखना है। फिर देखिए इसके उत्पादक देश, पटसन का उत्पादक देश। विश्व में भारत और बांग्लादेश जूट के मुख्य उत्पादक देश है। देखिए इसमें भी भारत सबसे आगे है, भारत और बांग्लादेश। पहले तो भारत और बांग्लादेश एक ही था, 1905 में ना दोनों अलग हुआ है। तो भारत और बांग्लादेश जो है जूट का सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रमुख उत्पादक देश है। इसके अलावा इसकी जो खेती होती है वह चीन, उज्बेकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, वियतनाम इन सभी जगहों में भी किया जाता है। वर्तमान में भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये हमारे लिए गर्व की बात है क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो है जूट का उत्पादन करता है। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। इसके अतिरिक्त असम, उड़ीसा, बिहार में भी इसका उत्पादन किया जाता है। फिर आगे देखिए कॉफ़ी। जो बड़े बड़े रईस लोग होते हैं उनकी सुबह की शुरुआत कॉफ़ी से होती है और जो छोटे मिडिल क्लास लोग होते हैं उनकी जो सुबह की शुरुआत होती है वह 1 कप दूध वाले चाय से या सिंपल चाय से होती है। देखिए कॉफ़ी के बारे। कॉफ़ी रोपण कृषि की फसल है। चाय के बाद यह विश्व का दूसरा प्रमुख पेय फसल है। यह उष्ण जलवायु में उगाया जाने वाला फसल है। तो कॉफ़ी जो है वह रोपण कृषि है, मतलब इसको रोपना पड़ता है। एक बागान के जैसे लगाया जाता है। हम लोग रोप लिए और 5-6 साल तक एक बार ही रोपे और 5-6 साल तक हम लोग इससे जो है उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जैसे रबड़ हो गया, चाय हो गया, ये कॉफ़ी हो गया, ये सब क्या है? रोपण कृषि है।
कृषि वाणिज्यिक कृषि 3 टाइप के होते हैं, पहले ही मैंने बताया था, जिसमें एक है रोपण कृषि। तो कॉफ़ी जो होता है वह रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। अब देखिए इसके लिए भौगोलिक दशा, कॉफ़ी उत्पादन के लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा पर्वतीय ढाल आदर्श स्थिति होते हैं। देखिए कॉफ़ी का जो उत्पादन होता है उसके लिए अधिक जो तापमान है उसकी आवश्यकता होती है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जो गर्मी का दिन होता है उसमें जब तापमान जो है 28-29 चला जाता है तो हम लोग का हालत ख़राब हो जाता है, परंतु इसके खेती के लिए हम लोग को अधिक तापमान चाहिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और वार्षिक वर्षा तो धान से भी अधिक चाहिए, 150 से 200। धान के लिए जो होता है 100 से 200 होता है, परंतु कॉफ़ी के लिए बहुत ही अधिक पानी की ज़रूरत होती है। इसको 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक मतलब वर्ष में वर्षा की ज़रूरत होती है। और इसके लिए जो ज़मीन है वह ढाल होना चाहिए, मतलब समतल नहीं होना चाहिए। मतलब यह बोलिए कि जो जल है वह जमाव नहीं होना चाहिए, जो जल है वह आए और निकल जाए अपने रास्ते में, उसको जमा मतलब पौधा के आसपास जल जमा ना हो। फिर देखिए उत्पादक देश, ब्राज़ील, कोलंबिया, भारत, मैक्सिको, वियतनाम, इथोपिया, इंडोनेशिया आदि प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत में कर्नाटक सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। केरल, तमिलनाडु में भी इसका उत्पादन होता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है, और इसके बाद केरल, तमिलनाडु में भी इसका उत्पादन किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग चाय के बारे में देखेंगे, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा पीने वाला पदार्थ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस चैनल को HD S ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।